नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए सोल थर्ड सेमेस्टर बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया बुक का नाम है भारत की राजनीतिक प्रक्रिया। ऑलरेडी हमने कई सारे चैप्टरों के वीडियोस को कंप्लीट किया है और इस पूरे बुक में जिसका नाम है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, इसमें टोटल 8 चैप्टर है, जिसमें से लगभग हमने 7 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। 7 चैप्टर के ऊपर फिलहाल हमारे वीडियोस बनाए जा रहे हैं। इसमें आपने देखा है कि पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये सारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और इनके वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे आ चुके हैं। आज हम 7वें चैप्टर की बात कर रहे हैं, जिसमें 7वें चैप्टर में हमारा जो पॉइंट है राष्ट्र निर्माण की चुनौती, इसमें हमारा जातिवाद हो चुका है। जातिवाद का वीडियोस हमारे चैनल पे आ चुके हैं। अब हम आज बात करने वाले हैं भाषावाद के बारे में कि भाषावाद कैसे किसी भी राष्ट्र निर्माण के अंदर प्रभावित होता है, मतलब या फिर अपने हिसाब से वो चीजों को प्रभावित करता है, प्रभाव डालता है। ऐसे क्या फैक्टर हैं भाषावाद के अंदर जो राष्ट्र निर्माण के अंदर चुनौती बन के उभरता है, चुनौतीपूर्ण, संवेदनशील, या फिर आप कह सकते हैं कुछ ऐसा मूवमेंट जो राष्ट्र निर्माण में परेशानी उत्पन्न करता है, वो कैसे होता है। तो आइए आज हम भाषावाद के बारे में पढ़ेंगे, के बारे में जान लेते हैं कि भाषावाद क्या होता है। भाषावाद एक ऐसी विचारधारा या आंदोलन है जो भाषाओं के संरक्षण, भाषाओं के विकास और भाषाओं के सम्मान को प्रोत्साहित करता है। कहने का क्या मतलब है, भाषावाद जो है एक ऐसी विचारधारा है, एक ऐसी सोच है, एक ऐसा प्रोटेस्ट है, एक ऐसा आंदोलन है, एक ऐसा रिवोल्यूशन है जो अलग अलग प्रकार के लैंग्वेज को, भाषाओं को संरक्षण, विकास और सम्मान को प्रोत्साहित करता है। मतलब भाषा को बचा के रखने के ऊपर कार्य करता है, भाषा का विकास करने का काम करता है, भाषा को सम्मान दिलाने का काम करता है। इसका मूल उद्देश्य, मतलब इसका एम क्या है कि भाषा जितना भी है, जितना भी लैंग्वेज है, इनके विविधताओं को बनाए रखना। क्योंकि आपको पता है कि भारत में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग तरह के लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। तो ये जो भाषाई अधिकारों की रक्षा करना है, मतलब भाषाओं को बचा के रखना है और भाषाओं के माध्यम से सांस्कृतिक पहचान को सुदृढ़ करना है। क्योंकि अलग अलग कल्चर में, अलग अलग संस्कृति में अलग अलग तरह के लैंग्वेज और भाषा को बोला जाता है। तो इन भाषाओं को बचा के रखना ही भाषावाद की विचारधारा के अंदर आंदोलन कहलाता है। भाषावाद के कई पहलू होते हैं जो विभिन्न सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक संदर्भों में उभरते हैं। मतलब भाषावाद जो है इसमें कई प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत संस्कृति को, राजनीति को, सामाजिकता को, ऐतिहासिक मुद्दे को उभारा उभारा जाता है, मतलब कि प्रोत्साहित किया जाता है, इसको आगे बढ़ाया जाता है। इसे कई तरीकों से समझा जा सकता है। सबसे पहले पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है भाषाई संरक्षण, मतलब कि लैंग्वेज को बचा के रखना। भाषावाद एक महत्वपूर्ण पक्ष भाषाओं के संरक्षण से जुड़ा है। मतलब कि लैंग्वेज को बचा के रखना, अपनी संस्कृति के महत्व को समझना, अपने भाषा को आगे की ओर दीर्घकालिक बनाना, ये भाषावाद संरक्षण कहलाता है। यह उन भाषाओं की रक्षा करने पर बल देता है जो लुप्त प्राय है। मतलब आज के समय में ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज हैं जो बिल्कुल खत्म होने के कगार पे है। जैसे हमारी संस्कृति है, हमारा हिंदी है, हिंदी को भी अब ज्यादा लोग पसंद नहीं करते हैं। अब लोगों को लगता है कि ये मजबूरी का लैंग्वेज हो गया है। ज्यादातर लोग अब कोशिश करते हैं इंग्लिश बोले। अब एक नया ट्रेंड चल गया है जर्मन, फ्रेंच, रशियन, ये लैंग्वेज सब जो है, लोग अपनी लैंग्वेज छोड़ के दूसरे देशों की लैंग्वेज पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो लुप्त प्राय कहने का मतलब है वो भाषाएं जो बिल्कुल अब कम बोली जाती है या बिल्कुल खत्म होने के कगार पे है, जिनका प्रयोग बहुत कम हो रहा है। अब लोग उस भाषाओं का उपयोग नहीं करते हैं। आज की ग्लोबल दुनिया में अंग्रेजी जैसे वैश्विक भाषाओं के विस्तार के कारण बहुत सी स्थानीय और आदिवासी भाषाएं जो हैं वो विलुप्त हो रही है। जब से इंग्लिश को ग्लोबल लैंग्वेज बनाया गया, हर देश के लिए इंग्लिश, हर देश के लिए इंग्लिश, तब से जो स्थानीय भाषा है, जो लोकल कल्चर की भाषाएं हैं, आदिवासियों की जो लैंग्वेज है, वो अब धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। भाषावाद इन भाषाओं को संरक्षित करने और उसे फिर से जिंदा करने का प्रयास करता है।
भाषावाद संरक्षण का मतलब है वो लैंग्वेज जो लुप्त प्राय है, जो खत्म होने के कगार पे है, जो अब बहुत कम बोली जाती है, उनको वापस फिर से जीवित करने का प्रयास भाषाई संरक्षण के द्वारा किया जाता है। नंबर 2 हमारा कहता है भाषाई अधिकार। अब ये राइट्स के ऊपर है, अधिकार के ऊपर है। भाषावाद उन अधिकारों को पहचानता है जो व्यक्ति या समूह को उनकी भाषा का उपयोग करने के लिए होते हैं। अलग अलग समाज, अलग अलग देश, राज्य, समुदाय, संस्कृति, आदिवासी समुदाय, इन सभी का लैंग्वेज जो है, भाषा जो है वो अलग अलग है। इसमें सार्वजनिक जीवन में, शिक्षा में, सरकारी सेवाओं में मातृभाषा का उपयोग करने का अधिकार शामिल है। आपने गौर किया होगा कि ज्यादातर आज के समय में जो फॉर्म भरा जाता है, चाहे वो विद्यालय का हो, हॉस्पिटल्स का हो या किसी गवर्नमेंट वाले ऑफिस का ही हो, इसमें ज्यादातर चीजें आपको इंग्लिश लैंग्वेज में मिलती है। लेकिन ये हमारा अधिकार है कि जो हमारा भाषा है, हम अपने सभी कामों को, सरकारी दफ्तर का हो जाए, हॉस्पिटल का हो जाए, विद्यालय का हो जाए, हम उसी भाषा में उस फॉर्म को भर सकते हैं। ये ज्यादातर आपको साउथ इंडिया में देखने को मिलेगा। साउथ इंडिया में आज भी जो उनके लोकल लैंग्वेज है, उसी में आपको वहां के फॉर्म्स वगैरह मिलेंगे। यह विचारधारा यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि किसी व्यक्ति को उनकी भाषा के आधार पर भेदभाव का सामना ना करना पड़े। भाषा, संस्कृति, धर्म, जातीयता के ऊपर किसी भी व्यक्ति के मतलब कि राइट्स को, अधिकारों को अनदेखा ना किया जाए, क्योंकि हमारे भारत में क्या है, सभी लोगों को समानता का अधिकार है। तो अब भाषा के आधार पर भी समाज में लोगों को हंसिए के ऊपर न रखा जाए, दरकिनार न किया जाए, इस बात की सुनिश्चित करना जो है वो भाषाई अधिकार के अंतर्गत आता है। थर्ड पॉइंट हमारा कहता है भाषा और पहचान। इसे भी समझ लेते हैं। भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं होता। भाषा कहने का मतलब है कि जो लैंग्वेज है, ये सिर्फ और सिर्फ बात करने का जरिया नहीं होता, बल्कि यह सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी होता है। हमारी जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, इसको पहचानने का भी एक बहुत ही अच्छा जरिया माना जाता है भाषा। किसी भी समुदाय की भाषा जो होती है, उस समुदाय की संस्कृति, उसका इतिहास, उसकी परंपराओं को दर्शाता है। एग्जाम्पल के लिए, मैं अगर बिहार से हूँ और मैं मैथिली, मगही या भोजपुरी बोलता हूँ, तो ये हमारे बिहार के इतिहास को दर्शाता है, हमारे बिहार की संस्कृति को दर्शाता है, हमारे बिहार के समाज को दर्शाता है। तो भाषा जो है वो आपकी संस्कृति को भी दर्शाता है। भाषा इस बात को मान्यता देता है कि भाषा एक व्यक्ति या समुदाय की आत्म पहचान को गहराई से प्रभावित करती है। जो भी लैंग्वेज है, जो भी लैंग्वेज का आप इस्तेमाल बातचीत करने के लिए करते हैं या संवाद करने के लिए कहते हैं, या फिर एक जगह से दूसरी जगह तक अपने बातों को संप्रेषण करने के लिए करते हैं, तो ये आपके पहचान के साथ साथ आपके आत्मसम्मान की भी निशानी होती है, आपके कल्चर, संस्कृति की भी निशानी होती है, आपके इतिहास का निशानी होता है, आपके समाज के तौर तरीकों का निशानी होता है। भाषा की हानि सांस्कृतिक हानि के बराबर हो सकती है। अगर आपका लैंग्वेज लुप्त प्राय है, तो आप समझो कि आपकी संस्कृति, आपका कल्चर, आपका इतिहास भी लुप्त होने के कगार पे आ चुका है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है भाषाई अस्मिता और राजनीति के बारे में। देखिए, कई देशों में भाषावाद की राजनीति पक्ष भी होता है। मतलब बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज हैं, देश हैं, जहां पे भाषावाद का राजनीतिक पक्ष भी होता है। पॉलिटिकल प्रोसेस से जुड़ा हुआ है ये लैंग्वेज का बात। खासकर जब विभिन्न भाषाई समुदायों के बीच संघर्ष होते हैं, अलग अलग लैंग्वेज के बोलने वाले व्यक्ति जब आपस में संघर्ष करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं लड़ाई वगैरह करते हैं, किसी बात को लेकर प्रोटेस्ट करते हैं, तो उदाहरण के लिए अब भारत को ही देख लीजिए। भारत में तो बहुत सारे लैंग्वेज बोले जाते हैं, बहुत सारे लैंग्वेजों का समावेश है हमारे भारत में, विविधता है हमारे भारत में। तो विभिन्न राज्यों पर भाषा पर आधारित राजनीतिक आंदोलन का इतिहास रहा है। खासकर साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में आपको पता है कि भाषाओं को लेके वो बहुत ही प्रबल रहे हैं। भाषा का उपयोग अक्सर सत्ता और संसाधनों के वितरण से जुड़ा हुआ है। हमारे भारत में क्या है कि हम अपने पूरे भारत के लिए हिंदी लैंग्वेज को मातृभाषा समझते हैं कि हमारा मदर टंग है, लेकिन साउथ में आज भी हिंदी को मातृभाषा नहीं समझा जाता। उनका जो अपना राज्य का जो लोकल लैंग्वेज है, जो स्थानीय भाषा है, उसी को वो अपना मदर टंग समझते हैं। और विभिन्न मतलब अलग अलग भाषाई समूह अपने अधिकारों और पहचान के लिए संघर्ष करते रहते हैं। वो नहीं मानते कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। उनका जो तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, जो भी भाषा उनका है, उसी भाषा को वो सर्वोपरि और अपनी मातृभाषा के रूप में मानते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है भाषाई प्रभुत्व और वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। देखिए, वैश्वीकरण के साथ साथ कुछ भाषाएं जैसे कि अंग्रेजी हो गया, फ्रेंच हो गया, स्पेनिश हो गया, वैश्विक स्तर पर प्रभुत्व स्थापित कर रही है। मैंने आपको पहले भी बताया था, आज भारत ही नहीं, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे लोग अपनी भाषाओं को छोड़ के इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, जर्मनी, इटालियन, ये सारी भाषाओं के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। उनकी इच्छा है कि वो अपनी भाषा को छोड़ के, अब हमारे भारत में ही देख लो ना, हम जब खुद ही अपने भारतीय भाषा हिंदी का अगर इज्जत नहीं कर रहे तो दूसरे कौन करेंगे। आज पूरी दुनिया अंग्रेजी के पीछे पड़ी हुई है, आपको अगर इंग्लिश आता है तो ये आपका स्टेटस सिंबल हो जाता है। मतलब आप बहुत अच्छे हैं, आप ईमानदार भी हो जाएंगे, आप स्मार्ट भी हो जाएंगे, हैंडसम भी हो जाएंगे, अमीर भी हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ यदि आपको इंग्लिश आती है तो। और आपके अपने देश की भाषा हिंदी आती है तो आप बेवकूफ हो जाएंगे, घटिया हो जाएंगे, निम्न हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। तो जब हमारे देश के अंदर खुद हमारी भाषा का इज्जत नहीं किया जा रहा तो दूसरे देश के लोग हमारी भाषा का इज्जत क्या करेंगे। देखिए, इस प्रभुत्व के कारण कई स्थानीय भाषाएं दबाव का सामना कर रही है। आज बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज हैं जो विलुप्त होने के कगार पे है। भाषावाद इस प्रभुत्व के खिलाफ खड़ा होता है, भाषावाद इन्हीं सभी चीजों के खिलाफ खड़ा होता है और अलग अलग प्रकार के लुप्त प्राय भाषाओं को बचाने की कोशिश करता है। भाषाई विविधता को बनाए रखने की वकालत करता है, अलग अलग प्रकार के जो लैंग्वेज हैं उनको बरकरार रखने का, उनको बनाए रखने का वकालत करता है, ताकि दुनिया के सभी भाषाओं को समान अवसर और सम्मान की प्राप्ति हो। क्योंकि अलग अलग भाषाओं का होना भी जरूरी है, भाषाओं में विविधता भी होना जरूरी है, और विविधता में एकता भी हमारे भारत देश की निशानी है। नंबर 6 पॉइंट हमारा कहता है शिक्षा और भाषावाद। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में भाषावाद का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि जो एडुकेशन है, मैं शुरुआत से आपको यही बताता आया हूं कि जो एडुकेशन है, जो शिक्षा है, ये आपके कई प्रकार के पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज कर सकता है, आपकी किस्मत को चेंज कर सकता है, आपके समाज के सोच को चेंज कर सकता है। यह माना जाता है कि शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए, जो बच्चों ने शुरुआत से पढ़ा है, जो उनका मदर टंग रहा है, जो उन्होंने शुरुआत से समझा है, इसी भाषा में उनको पढ़ाया जाना चाहिए। हमने बचपन से हिंदी में सब कुछ सुना, हिंदी में बात किया, हिंदी में अपने आप को जाना, अपने समाज को जाना, अपने इतिहास को जाना, और जब हम स्कूल में गए तो हमें इंग्लिश में पढ़ाना शुरू कर दिया। अब भाई अचानक से तुम इस पार से उस पार लेके जा रहे हो तो थोड़ी सी तो कठिनाई होगी, थोड़ी सी नहीं, बहुत कठिनाइयां होती है, ये बच्चे समझ सकते हैं। तो यही कहा जाता है कि जो भी आपकी प्रारंभिक शिक्षा हो रही है या शिक्षा जो आप ले रहे हो, ये आपके अपने मदर टंग, आपके अपने मातृभाषा में होनी चाहिए, ताकि बच्चे इसे बेहतर ढंग से सीख सके, बच्चे उसे अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके, और उनकी संस्कृति की जड़ें भी मजबूत रहनी चाहिए। कई देशों में भाषा नीतियों का निर्माण इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर किया जाता है। आज भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अपने मातृभाषा में ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं। चाइना के अंदर चले जाओ, कहाँ चाइना इंग्लिश इंग्लिश करता है, वो चाइनीज में बच्चों को पढ़ाता है। जापान में चले जाओ, जापानीज में पढ़ाता है। और इंग्लैंड वाले तो उनकी अपनी भाषा ही है इंग्लिश, अमेरिका वालों की इंग्लिश है। हम भारतीयों को ही पता नहीं दूसरों का पहनावा, दूसरों का खान पान, दूसरों का लाइफ स्टाइल, दूसरों में ताक झांक करने की आदत हम भारतीयों में शुरुआत से रही है। हम अपनी भाषा को छोड़ के दूसरे की भाषाओं को सम्मान देने लगते हैं, दूसरे के कपड़ों को एब्जॉर्ब करने लगते हैं, उनके खान पान को एब्जॉर्ब करने लगते हैं। इनका अपना चीज छोटा और दूसरों का चीज बड़ा हो जाता है, उसका वो सम्मान करने लगते हैं। तो ये शिक्षा और भाषावाद के बारे में था। भाषावाद में जो राष्ट्र निर्माण की चुनौती में भाषावाद कैसे फैक्टर है, प्रभावित करता है, उसके निष्कर्ष के बारे में जान लेते हैं। भाषावाद केवल भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सांस्कृतिक विविधता, सामाजिक न्याय, राजनीतिक अधिकारों से भी जुड़ा हुआ है। मतलब भाषावाद का जो तार है, ये हमारे समाज में संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है, समाज से भी जुड़ा हुआ है, और पॉलिटिक्स अर्थात राजनीति से भी जुड़ा हुआ है। यह विचारधारा इस बात को मान्यता देती है कि भाषाओं की विविधता मानवता की सांस्कृतिक धरोहर का अभिन्न हिस्सा है, और इसे संरक्षित करना अत्यंत आवश्यक है। आज के समय में अपनी अपनी लैंग्वेज को संभाल के रखना, उसको सुरक्षित रखना, उसको आगे बढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं तो आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज हैं जो लुप्त हो जाएंगे, जैसे आज के समय में कई सारे पक्षी, जानवर और अलग अलग प्रकार की प्रजाति लुप्त हो रहे हैं। इसी प्रकार से ये भाषाएं भी दिन प्रतिदिन लुप्त होने के कगार पे है। तो ये जिम्मेदारी आम जनता की है, आम नागरिक की है, कि वो अपने भाषा को बचाए रखने में पूरा जोरदार समर्थन दे।
से आपने देखा यहाँ पे भाषावाद से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण मुद्दे थे वो समाप्त हो गए हैं। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा चैप्टर 7 का जो ये पॉइंट था ये भी यहाँ पे समाप्त हो गया। सोल थर्ड सेमेस्टर बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, बुक का नाम है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, भारत की राजनीतिक प्रक्रिया का। ये 7वें चैप्टर का दूसरा पॉइंट हम पढ़ रहे थे, भाषावाद और जातिवाद। तो जातिवाद हमने पहले कंप्लीट कर लिया था, आज हम भाषावाद के बारे में पढ़ रहे थे। इसके बाद एक और फैक्टर है क्षेत्रवाद, जो अगले वीडियो में आएगा। तो आशा करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।